स्टूडेंट, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एवीएन एजुकेशन पर। तो आइए हम लोग एक नया चैप्टर को पढ़ते हैं, अध्याय 5। इसके पीछे वाले वीडियो में 4 तक आपका पूरा समाप्त हो गया है और इसमें नए चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। वह क्या है? तो आपका एक चैप्टर का नाम है पदार्थों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस, यानी पदार्थों का पृथक्करण कैसे करते हैं। इसके पीछे वाले चैप्टर में क्या पढ़े थे? वस्तुओं का समूह बनाना, मतलब बहुत सारी वस्तुओं हैं, उसका वर्गीकरण कैसे कैसे किस किस विधियों से उसका वर्गीकरण करते हैं। हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे कि पदार्थों का पृथक्करण कैसे करते हैं। जब पृथक्करण वाली बात आएगी तो मिश्रण होगा तभी तो हम उसको उसके पार्ट्स को, उसमें जो अवयव हैं मिले हुए, उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। साइंस तो अपना घरेलू चीज होता है, हम अपनी आंखों से दिन प्रतिदिन देखते हैं वे सभी चीजें जो घटित होता है, लेकिन हम समझते नहीं हैं उसको। समझाता मुझे, मतलब हमें कौन समझाता है? तो साइंस समझाता है, विज्ञान समझाता है। आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे कि किसी विशेष वस्तु से ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान। बहुत ही सरल लैंग्वेज में इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। आपके घर में, सभी के घर में चाय है ना, चाय बनता होगा है ना। सुबह जो है फ्रेश होके है ना, या सवेरे उठते उठते चाय जो है हम लोग पीते हैं। तो चाय जो है बनाते समय क्या किया जाता है? आप देखते होंगे अपने मम्मी या दीदी को, आप देखते होंगे जब चाय बनाती है वो, तो चाय बनाने के बाद एक चाय छन्ना का प्रयोग करती है। क्या करती है? चाय छन्ना का प्रयोग करती है। इस तरह से चाय छन्ना होता है, आप हाथ में धर लीजिए, एक बीकर में इसको है ना छानी। जब ऊपर से आप गर्म किया हुआ चाय, मतलब जो चाय तैयार है, आप उसको डायरेक्ट कप में डालकर नहीं पी सकते हैं, है कि नहीं? उसको आपको छानना होगा। तो इस चाय छन्नी जिसको बोलते हैं चाय छन्नी, या चाय छन्नी जो है, यह क्या करता है? चाय को छान देता है। यानी चाय, कौन सी चाय को? जो अवशिष्ट पदार्थ है, जो हमको वह जो है उपयोग लायक नहीं है, उसको हम लोग क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं। तो बचा हुआ जो इसमें पार्ट होता है वह क्या होता है? अवशिष्ट पदार्थ होता है ना। अवशिष्ट पदार्थ होता है। और इसमें जो बचा, इसमें जो गिर गया, यही आपका चाय है, ठीक है, जिसको हम लोग कप में ढालकर पीते हैं। तो इसमें क्या देखें, यह मिश्रण था, उसको हम लोग क्या किए? अलग किए। कैसे अलग किए? छान कर, है ना, छान कर हम लोग जो है, छान कर हम इसको अलग किए। तो ये तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में आपके घर में या आसपास पड़ोस में गाय, बैल, भैंस, मतलब जो भी जानवर है, जो दुधारू पशु है, खैर बैल तो नहीं है, गाय होती हैं, भैंस होती हैं, बकरी होती हैं, ऊँट का भी दूध होता है। तो ये सब जंतुओं को पाला जाता है दूध के लिए, है ना। तो दूध जब होगा तो दूध उत्पाद भी होगा, यानी दूध से बने हुए बहुत सारे पदार्थ भी होंगे। तो दूध से हम लोग जब घी निकालते हैं, क्या करते हैं? दूध से जब हम घी निकालते हैं तो इसके प्रोसेस होता है। क्या होता है? तो पहले तो दूध में, है ना, क्या करते हैं? तो अपनी भाषा में इसको बोलते हैं जूरन देना। क्या करते हैं? कुछ खट्टे पदार्थ को उसमें डालते हैं, है ना। जब इसमें डालते हैं तो यह दूध जो है क्या बन जाता है? दही। जब दही बनता है तो दही को भी क्या करते हैं हम लोग? आप देखे होंगे इस तरह से रहता है,
उसको घोटते हैं। महिलाएं लोग क्या करती है, उसको पूरी तरह से दही को मथती है ना, मथना इसको बोलते हैं। जब दही पूरी तरह से मथा जाता है तब क्या होता है, उसमें जो हमारा वांछित पदार्थ है, क्या वांछित पदार्थ, हमारा वांछित जो पदार्थ है, वांछित पदार्थ यह कौन है, मक्खन। आपका जो मक्खन है वही वांछित है, और जो आपका बच गया है ना, जो आपका बच गया जिसको हम लोग मट्ठा भी कहते हैं, है ना, वो जब बच जाता है तो उसको या तो आप घर के लोग भी कुछ खा लेते हैं अगर सही रहता है तो, नहीं तो फिर दूसरे लोगों को देते हैं या फिर उसी जानवर को भी दे देते हैं। तो यह जो हमारा मक्खन है ये हमारा वांछित पदार्थ है, और जो हमारा बचे हुए जो शेष पार्ट था जो पानी के साथ घुला हुआ है वो है क्या, वो हमारा अवशिष्ट पदार्थ है या अवांछित पदार्थ है। तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे प्रयोग से सीखें कि जब मिक्सचर से हम वस्तुओं को अलग अलग करते हैं, अवयवों को अलग अलग करते हैं, तो उसमें एक वांछित होता है, एक वांछित होता है, तो है ना। और अगर चाहे तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो और एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप रेशे में आप पढ़े होंगे, है ना, क्या पढ़े होंगे, कॉटन पढ़े होंगे। कॉटन क्या होता है, तो कपास होता है ना। कपास के बारे में तो बहुत अच्छी तरह से हम लोग सीखे थे। कपास में एक विधि होता है ओटना, है कि नहीं, ओटना। ओटना क्या होता है आपको याद होगा, जब कपास से बीजों को अलग करते हैं, क्या कपास से, कपास जो रहता है जो कच्चे पदार्थ के रूप में हम उसको पहले खेतों से लाते हैं, उसमें बीज पहले ही से रहता है, तब जब उसमें से बीज को बाहर करते हैं, क्योंकि बीजों से तो कपड़ा नहीं बन सकता है, केवल कपास कपड़ा बन सकता है, तो जब उस बीजों को हम लोग अलग करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, ओटना। तो वह बीज क्या है, अवशिष्ट पदार्थ है, उस रेशे के लिए अवशिष्ट पदार्थ है, तो उसको भी हम लोग अलग कर दिए। तो आपको बहुत अच्छी तरह से अब समझ में आ रहा होगा कि हम लोग पदार्थों का पृथक्करण क्यों करते हैं। अगर और चाहें तो और एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम लोग और भी विधियाँ उसके पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल अपने आप आते रहेगा। तो हम एक समूह बनाते हैं, और या फिर अपने दिमाग में एक क्वेश्चन एराइज भी होता होगा कि आखिर हम लोग किसी भी पदार्थों का पृथक्करण क्यों करते हैं, क्या जरूरत होती है उसकी पृथक्करण की। तो आइए हम लोग समझते हैं कि पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है। हाँ, तो आइए हम लोग ये देखते हैं कि पदार्थों का पृथक्करण क्यों करते हैं, आखिर हमें क्यों जरूरत पड़ती है पृथक्करण करने की। तो हम जो चीज़ तीन चीज़ों चार चीज़ों का एग्जाम्पल दिए थे, बस उसी को हम लिख दिए हैं, इससे आपको और अच्छी ढंग से समझ में आएगा। पहला नंबर लिखे हैं कि चावलों से पत्थरों को पृथक करना। घर में जब चावल बनाया जाता है तो महिला लोग उसको क्या करती है, पहले तो सूप से उसको फटकारती हैं, उसके बाद उसमें से कंकड़ पत्थर को चुनती हैं। तो जो कंकड़ पत्थर को चुनती हैं या भूसी को उससे बाहर करती हैं, यह क्या हुआ, उस चावल से अवशिष्ट पदार्थों को, यानी अवांछित, हमको ज़रूरत नहीं है, अवांछित पदार्थों को अलग कर दिया गया, है ना। तो उसमें दो पदार्थ थे, भिन्न भिन्न थे, परंतु उपयोगी पदार्थों का पृथक्करण किया गया था उसमें। यानी उस जो कंकड़ पत्थर निकले, भूसी निकले, वो अब किसी की भी ज़रूरत नहीं है, उसको एकदम हटा दिया गया, और हमारा बचा केवल प्योर चावल जो शुद्ध है। अब उसको हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम ठोस अवयव को क्या करते हैं, फेंक देते हैं, यानी ठोस अवयव कौन, कंकड़ पत्थर जो होते हैं उसको फेंक देते हैं, और जो हमारा खाद्य पदार्थ केवल चावल बचा उसको हम लोग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेकंड में है आपका एग्जाम्पल दिए थे दूध से घी बनने की, जो है एग्जाम्पल दिए थे, उसमें बताए थे कि मक्खन जो तैयार होता है
उसको दही को मथने से होता है, यानी पहले दूध को दही में बदल कन्वर्ट करते हैं, अपने उस पर मथते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जब मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना, मथते हैं, इसके जो अवयव हैं, है ना, इसके जो अवयव होते हैं, एक तो आपका मक्खन हो गया और दूसरा आपका उसको छाछ कह सकते हैं या फिर उसको मट्ठा अपनी भाषा में कहते हैं। तो उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर देते हैं, यानी अनुपयोगी अवयव को अलग कर देते हैं। ऐसे नहीं कि अनुपयोगी है, उसको घर के लोग भी सदस्य इस्तेमाल करते हैं या फिर उसको जानवर लोगों को दे दिया जाता है, लेकिन अधिकतर हम मक्खन के लिए ही दही को मथते हैं। तो हम अशुद्धियों को क्या करते हैं, फेंक देते हैं, या फिर उसको अगर खाने लायक हो तो उसको है ना, खाते भी हैं, पीते भी हैं। चलिए, चाय की पत्तियों का पृथक करना, है ना, हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना। ये हम जो चाय का एग्जाम्पल लिए थे, उसमें चाय पत्ती जब हम चन्ना से छानते थे तो वह आपका चाय का पत्ती होता था, है ना, उसको क्या कर दिए, हम छान कर बाहर कर दिए। वो हमारे लिए हानिकारक होता है अगर आप उसको लीजिएगा तो उसको जब बाहर कर दिए तो वह हानिकारक पदार्थ अलग हो गया। बाकी जो हमारा चाय जो बचा वो हम अपने प्रयोग में ला सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो हम दोनते हैं कि ये उल्टा हो गया है, आप इसको ऊपर लेके चलिए, आप इसको नीचे लेके आइए, यानी हम अशुद्धियों को, इसमें अशुद्धि, इसमें दोनों अवयवों को क्या करते हैं हम लोग, दोनों अवयवों को, यानी हमारा मक्खन होता है वो भी यूजलक होता है, और जो हमारा जो छाछ बच गया वो भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो दोनों अवयवों को प्रयोग में लाते हैं और इसमें अवांछित, है ना, अवांछित पदार्थों को बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सी विधियां हैं पदार्थों को पृथक्करण करने के लिए। तो आइए हम लोग कुछ विधियों को सीखते हैं। हाँ, तो आइए हम लोग पृथक्करण की विधियों को देखते हैं। हम लोग इस वीडियो में, है ना, पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो 4 विधि पढ़ेंगे। हस्तचयन, थ्रेसिंग या दौनी कहते हैं, इसको इंग्लिश में थ्रेसिंग कहते हैं। हस्तचयन को हैंड पिकिंग कहते हैं। और आपका जो निष्पावन है ना, निष्पावन, या इसको ओसाना कहते हैं, या फिर इसी का हम लोग दूसरा नाम है फटकना, है ना, फटकते हैं, ओसाना, फटकना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, विनोइंग, ठीक है। आपका चौथा नंबर हो गया चालन या चलना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सीविंग कहते हैं, ठीक है। इन 4 विधियों को हम लोग आइए देखते हैं, बहुत अच्छी तरह से इसको हम लोग करेंगे। ये आपका पार्ट 1 में पढ़ेंगे, और बहुत सारी विधियां हैं, एक एक करके हम लोग सभी विधियों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 में पहले हस्तचयन को देखते हैं, है ना, हस्तचयन को देखते हैं। हस्तचयन, आपका जो हस्तचयन है जिसको हैंड पिकिंग बोलते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। इसको हैंड पिकिंग जो मेथड है, इसमें बड़े है ना, एक मिश्रण में जो अवयव होना चाहिए वो बड़े होने चाहिए, है ना, उनकी साइज, उनका जो आकार है वो बड़ा होना चाहिए। तब आप हाथों से क्या कर सकते हैं, उसको चुनकर अलग कर सकते हैं। जैसे चावल से कंकड़ को चुनना, है ना, चावल से कंकड़ को चुनना आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। चावल से
कंकड़ को चुनना, हम हाथ से चुन सकते हैं, आसानी से चुन सकते हैं। अगर एक बटुए में बहुत सारे फल रखे हुए हैं, ठीक है, अब उसमें से, है ना, उसमें से, इस बटुए में से कह दिया गया इसमें क्या क्या है, तो सेब भी हैं, संतरा भी हैं, केले भी हैं और अमरूद भी है। अब कह दिया गया कि बाबू इसमें से आप सेब को अलग कीजिए। क्या आप हाथ से चुनकर नहीं अलग कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। तो हम उसको हाथ से चुनकर अलग करते हैं। यह विधि क्या कहलाती है? हस्त चयन विधि कहलाती है या हैंड पिकिंग विधि कहलाती है। अब और भी एक आप दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, है ना। अच्छा, पहला दूसरा तो हो गया, आप तीसरा एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। इसमें क्या कीजिए, आप एक बालू, है ना, बालू एक टोकरी में लीजिए और उस टोकरी में आप क्या कर दीजिए, आटा मिला दीजिए या बालू या इसमें नमक मिला दीजिए, आटा छोड़िए नमक मिला दीजिए। अब इसके मिक्सर तैयार हो गया, मिश्रण तैयार हो गया। अब इस मिश्रण से, है ना, इस मिश्रण से आपको कह दिया गया कि आप बालू को अलग कीजिए, नमक को अलग कीजिए। क्या हाथ से चुन सकते हैं? नहीं, हाथ से चुनना बहुत ही कठिन है। कठिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, हाथ से उसको चुन नहीं सकते हैं। इसके लिए कोई अन्य विधि काम करेगी, तब यह जो है नमक और बालू अलग हो सकता है। आप समझ रहे होंगे, है ना। आप हम अपनी घर में इस तरह की चीज़ें देखते हैं, समझते हैं, तो इसको कहना नहीं है कि इसको हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड हो सकता है कि आपको मालूम नहीं हो तो किस मेथड से हम उसको अलग करेंगे। तो यही चीज़ को हम लोग सीखेंगे, है ना। किस मेथड से किस चीज़ों को अलग करते हैं। तो हम लोग समझ गए कि हस्त चयन या, है ना, इसको इंग्लिश में हैंड पिकिंग कहते हैं, क्या है। अब हम लोग दूसरे नंबर को समझते हैं। दूसरा है थ्रेसिंग या दौनी। थ्रेसिंग या दौनी, इसको कैसे आप समझिएगा। तो इसको समझने के लिए, जैसे हाथ चयन विधि से तो हम जो बड़े बड़े अवयव दिख रहे थे उसको हम लोग हाथ से उसको अलग कर दिए, है ना। बहुत कम मात्रा में है तो उसको, जैसे अब एक टोकरी में इतने सारे सेब हैं, इतने सारे संतरे, केले, अमरूद हैं, उसको हाथ से चुनकर अलग कर सकते हैं। मान लेते हैं कि खाना बनाने जा रहे हैं, है ना, तो आप आधा केजी चावल लीजिए, तो आधा केजी चावल में से कंकड़ को चुनना बहुत आसान है ना। चुना जा सकता है उसको। अच्छा, लेकिन अगर कह दिया जाए आपको कि खेत में रखे धान के डंठलों से, है ना, धान को अलग करना, खेतों में रखे या खलिहानों में रखे गेहूं के डंठलों से गेहूं को अलग करना, गेहूं की जो बीज होता है उसको अलग करना, है कि नहीं। खेतों से, जो हमारे खेत होते हैं उनमें रबी फसल भी होती है, तो बहुत सारे दलहन पौधे भी होते हैं। तो दलहन पौधों से जब उसकी कटाई हो जाती है, खलिहान में लाते हैं, तो अब कहा जाए उससे कि आप क्या कीजिए, हस्त चयन विधि का प्रयोग करके आप दालों को अलग कीजिए। कितना मेहनत होगा आप समझ जाइए, हो मतलब पॉसिबल नहीं है। अगर कोई उसी पर लग जाए तो साल 2 साल में 3 साल में कर ही लेगा, लेकिन क्या हमारे पास केवल वही काम करने के लिए समय रहेगा? नहीं। तो हम लोग उसको अलग से कोई दूसरी विधि से अलग करते हैं। तो किस विधि से अलग करते हैं? तो इस विधि का ही प्रयोग करते हैं, इसमें थ्रेसिंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? थ्रेसिंग का। किसको अलग करने के लिए? तो फसल के डंठलों से उसके बीजों को अलग करने के लिए, है ना। अब थ्रेसिंग जो होता है वो उसकी विधियाँ अलग अलग हैं। आप देखे होंगे कृषक को कि एक बड़ा सा पत्थर है ना, पत्थर पर क्या कर रहा है, उस डंठल को मार रहा है, पीट रहा है, ऐसे हाथ में ले लिया और उसको मारना चालू कर दिया, ऐसे ऐसा मार रहा है। तो जब मार रहा है तो उसके आगे वाले जो पार्ट्स में जो दाने लगे होते हैं वो क्या होंगे, इसे टूट कर नीचे गिर जाएंगे, डंठल पार्ट क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा। पहली विधि। दूसरी विधि क्या कि इसके लिए दौनी का प्रयोग कर। दौनी मतलब देख लीजिए, आपको लिखा हुआ है दौनी। पहले ऐसा हुआ करता था, जब उपकरण नहीं थे, कृषि उपकरण नहीं थे, तो पहले ऐसा हुआ करता था कि एक, है ना, एक खम्भे को गाड़ दिया गया
और इसमें बहुत सारे बैलों को गूंथ दिया गया, है ना, बांध दिया गया, और उसको चारों तरफ से जो है उसको यहाँ पर इसके आसपास में फसल के जो फसल है, जो डंठल सहित आप उसको खाद, जो डंठल को पूरे डंठल को मतलब खेतों से लाया गया जो आपका फसल है उसको आप इसमें रख दीजिए, जैसे धान को रख दीजिए सुखाकर, सूखे हुए को। अब उसके बाद क्या कीजिए, इसमें बहुत सारे बैलों को आपस में बांध दीजिए और उसको क्या कीजिए, गोले गोले जो है ना चारों तरफ से उसको दौड़िए, जिसको हम लोग दौनी कहते हैं, उसको चलाइए। तो चलाइएगा तो उसका पैरों पर जब पड़ेगा उसके डंठल पर, तो उसके डंठल से, है ना, उसके बीज होंगे वो अलग हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। तो यह हुआ हमारा दौनी। यह इसका प्रयोग, है ना, यह जो है यह ट्रैक्टर के द्वारा भी होता है। ट्रैक्टर को भी क्या कर दिए, एक चारों तरफ से उसको घुमा दिए, 5-6 फेरा घुमा दिए, तो वह बीज जो है डंठल से अलग हो जाता है। या अब तो थ्रेसर आ गया, थ्रेसर आप देखे होंगे गेहूं कटाते हुए मशीन को, तो उसी तरह से अब आज भी धान को काटने के लिए इस तरह की मशीन, बड़े बड़े मशीन आ गए हैं। बस उसमें उसको डालिए, धान के जो बीज हैं वो अलग हो जाएंगे, डंठल अलग हो जाएगा। तो हम लोग देख लिए कि थ्रेसिंग क्या है ना, थ्रेसिंग या दौनी क्या है, किस तरह से कैसे कैसे हम लोग उसमें प्रयोग करते हैं उपकरणों का, मेथड का। अब हम लोग आते हैं निष्पावन। निष्पावन इसको ओसाना भी कहते हैं, फटकारना भी कहते हैं, है ना, इसका इंग्लिश नाम है विनोइंग। आप इंग्लिश वर्ड अगर याद रखिएगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, आगे क्लास में भी जाइएगा तो इस वर्ड को आपको ध्यान में रखना होगा। इंग्लिश में आपका वर्ड मीनिंग याद रहना चाहिए, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। निष्पावन, ओसाना या फटकना, यह जो विधि है, यह विधि किस पर लागू होती है, तो देखिए यह विधि आपको आप ऐसा कीजिए कि बालू लीजिए, ठीक है, और बालू में सूखी पत्ता समझ रहे हैं, सूखी पत्ती को आप उसको रगड़कर महीन महीन कण बना दीजिए, छोटे छोटे कण बना दीजिए, बालू में उसको लपेट दीजिए। अब कोई कहे कि आप इन पदार्थों को अलग अलग कीजिए, बालू को अलग कीजिए और जो सूखे हुए पत्ते हैं उसको अलग कीजिए। अब क्या कीजिएगा, हाथ से चुनिएगा? नहीं। इस मेथड का प्रयोग कीजिएगा हाथ से का? नहीं कीजिएगा। थ्रेसिंग का कीजिएगा? एकदम नहीं कीजिएगा। तो उसको क्या कीजिएगा, आप कहीं ऐसे स्थानों पर उसको ले जाइएगा जहाँ से हवा अच्छी तरह से चल रहा हो, एक ऊंचाई से उसको गिराइएगा। तो ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा, जो पत्ते हैं, जो सूखे पत्ते हैं वो हल्के होते हैं, हवा के द्वारा वो क्या हो जाएंगे, कहीं दूर गिरेंगे। आपका जो बालू है वो भारी कण होता है, वो क्या होगा, वो सीधा नीचे जमीन पर गिरेगा। आप समझ रहे होंगे हम क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आप उस पदार्थ को, जो आपका मिश्रण तैयार हुआ है बालू और सूखे हुए पत्ती का, उसको आप एक ऊंचाई से गिराइए। तो यहाँ पर नीचे जो गिरेगा वो बालू गिरेगा, इधर से एयर चलना चाहिए, बालू गिरेगा, ठीक है। और इधर जाके गिरेगा, यह क्या गिरेगा, सूखे हुए पत्ते, है ना, सूखे हुए पत्ते जाकर गिरेगा दूर। ये भारी कण है, ये हल्का कण है। तो इसी को ओसाना बोलते हैं, या इसी को फटकारना। फटक हमारे घरों में फटकाता भी है। जब चावल से भूसी को निकालना होता है तो चावल बड़ा बड़ा कण होता है, मतलब वो भारी कण होता है चावल, किसकी अपेक्षा, तो भूसी की अपेक्षा। तो उसके लिए सूप का प्रयोग करते हैं महिला लोग, और सूप से फटकते हैं तो जो हल्का कण होता है वो बाहर निकल जाता है, यानी भूसी बाहर निकल जाता है, और चावल जो होते हैं वह सूप में बचे रहते हैं। तो यह विधि क्या कहलाता है, यह विधि निष्पावन विधि कहलाता है। निष्पावन, ओसाना या फटकना। आपको इंग्लिश में नाम याद रखना चाहिए, इसको विनोइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनोइंग। चलिए हम लोग पढ़ते हैं चालन, है ना, चालन या चलना, यह क्या है, तो इसको भी हम लोग समझते हैं। चालन या चलना क्या है। चालन का प्रयोग हम लोग अपने घरों में भी करते हैं। या जब हम लोग घर बनाते हैं तो उसमें बालू से जो बड़े बड़े कण होते हैं, है ना, उसको अलग करने के लिए हम लोग चलनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे
देखे होंगे कि इस तरह से, है ना, इस तरह से यहाँ पर लकड़ी से डाल दिया गया और इस तरह से यहाँ पर चलनी छिद्र है, यहाँ से इस पर बालू डाला गया, है ना, बालू डाला गया। तो इसमें जो महीन कण होते हैं बालू के, वो क्या होंगे, बालू के महीन कण नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और ये आपका चलनी है, ठीक है, आपका चलनी है। और यहाँ से आप बालू डाल रहे हैं, यानी बालू मिश्रण है, वो मिश्रण है किसका, तब कंकड़ का। यहाँ से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, कंकड़, ठीक है। तो यह आपका चलनी है। जब हम अपने घर बनाते हैं तो बालू को महीन हमको करना होता है, उसमें जो बड़े बड़े अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, उसको बाहर करना होता है। तो उसको बाहर करने के लिए इस चलनी का प्रयोग करते हैं, है ना। जब ऊपर से गिराते हैं तो जो बड़े बड़े कण होते हैं इस चलनी में छना जाते हैं और वह बाहर निकल जाते हैं, यानी कंकड़ बाहर निकल जाते हैं। और जो बालू होता है, जो प्योर बालू है ना, जो शुद्ध बालू है, महीन कण है, वह क्या होता है, नीचे गिर जाता है, जिसको हम लोग उपयोग में लाते हैं, ठीक है। अब घरों में भी इस चलनी का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि सरसों, ठीक है, सरसों और आपका सरसों और राहड़ आपस में फेंटा गया, फेंटा मतलब मिश्रण बन गया गलती से। अब उसको अलग करना है तो क्या करेंगे, इस चलनी का ही प्रयोग करेंगे। इस तरह का चलनी होगा उसमें, जो सरसों के दाने को वह नीचे गिरा सके और जो बड़े बड़े कण हैं उसको ऊपर ही रख सके। तो इस प्रकार से हम चलनी का प्रयोग करते हैं। तो चालन विधि में हम देखें कि कैसी कैसी चीज़ें जो है प्रयोग में आती है, किसमें, तो चालन या चलनी विधि में। तो हम लोग इस पार्ट में इतना ही तक रहते हैं और अगले वीडियो में हम लोग और भी इसकी विधियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।